ओम शांति। ओम शांति। आज 2 फरवरी 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे, ऊंच पद पाने के लिए बाप तुम्हें जो पढ़ाते हैं, बाप तुम्हें जो पढ़ाते हैं उसे ज्यों का त्यों धारण करो। उसमें अपनी मनमत या परमत मिक्स नहीं करो। सदा श्रीमत पर चलते रहो, बस। और कुछ करने की जरूरत है? मुरली सुनने की जरूरत है? प्रश्न, कभी भी अफसोस ना हो, कभी भी अफसोस ना हो, उसके लिए किस बात पर अच्छी तरह विचार सागर मंथन करो। कौन सी बात पर विचार करें जो कभी भी हमें अफसोस ना हो कि मेरे से गलती हो गई। आज सारी दुनिया दुखी है। मैं ये कोर्स कर लेता, ये काम कर लेता, उधर चला जाता, ऐसे कर लेता, वैसे कर लेता, मेरा जीवन सुधर गया होता। सारी जिंदगी रोते रहते हैं, मैंने वो प्लाट खरीद लिया होता, मैंने वो काम कर लिया होता, उसके साथ शादी कर लेता, ये कर लेता, वो कर लेता, मैंने बड़ी गलती की उस समय। और वो सारी जिंदगी ये रुलाते रोते रहते, पछताते रहते सारी जिंदगी, काश मैंने पहले ये किया होता। परंतु आज बाबा देखो हमें क्या कहते कि कभी भी अफसोस ना हो, उसके लिए किस बात पर अच्छी तरह से विचार करो। उत्तर, हर एक आत्मा जो पार्ट बजा रही है वो ड्रामा में एक्यूरेट नूंदा हुआ है। वो ना ड्रामा में नूंदा हुआ है, ड्रामा के हर एक्टर में भी एक्यूरेट पार्ट नूंदा हुआ है। हर एक एक्टर के साथ साथ इस यूनिवर्स के एक एक कण कण में पार्ट नूंदा हुआ है। जो कुछ भी आंखों से देख रहे हैं वो एक्यूरेट इस नाटक के अंदर यूज होने वाले सभी के सभी एक्यूरेट एक्टर है। एक्टर हम जड़ वस्तुओं को इसलिए नहीं कहते कि वो स्वयं गति नहीं कर सकते। हम आत्माएं स्वयं गति कर सकती हैं। हम आत्माएं एक्टर हैं और ये हम आत्मा एक्टर्स द्वारा प्रयोग होने वाली सारी प्रकृति है, सारी प्रकृति है। आपने कौन से फल का कौन सा दाना खाना है, कितना हिस्सा खाना है, वो आपके द्वारा आपके मुंह में जाएगा। कुछ आपके हाथ के साथ लगकर धुल करके नाली में चला जाएगा। कहां जाएगा, किसके पास जाएगा, कैसे जाएगा, वो आपने हर कल्प नहीं खाना, वो आपने हर कल्प नहीं खाना। मतलब इतना एक्यूरेट देखना है कि कुछ भी चीज आप यहां से यहां रख नहीं सकते। मुंह में से निकल जाता है, मुंह में से निकल जाता है, वो आपने नहीं खाना, आपके मुंह से गिर जाता है। आप खाने लगते हैं, कोई और आ जाता है, आप अपनी रोटी उसे दे देते। थाली में आपके आया था, परंतु आपके द्वारा किसी और तक
पहुंचना था। कौन सा कण किस आत्मा तक जाना है, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। परंतु ये सब हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि ये वर्ल्ड ड्रामा इतना एक्यूरेट है कि जरे से जरा, बड़े से बड़ा कुछ भी एक्यूरेट चलता है। फिर क्यों क्या का प्रश्न उठ ही नहीं सकता। और ये कब से चला आ रहा है? अनादि और अविनाशी ड्रामा है। अनादि और अविनाशी ड्रामा है। इस बात पर विचार करो तो कभी भी अफसोस नहीं हो सकता। कभी भी अफसोस नहीं हो सकता। अफसोस उन्हें होता है, अफसोस उन्हें होता है जो ड्रामा के आदि मध्य अंत को रियलाइज नहीं करते। जो ड्रामा के आदि मध्य अंत को रियलाइज नहीं करते। लाइन समझ में आई है? क्योंकि बैठ करके समझाएं अपने आप को कि ये ड्रामा एक्यूरेट बहु चल रहा है, इसमें कभी कोई गलती हो नहीं सकती, को रियलाइज नहीं करता। तुम बच्चों को इस ड्रामा को ज्यों का त्यों साक्षी होकर देखना है। इसमें रोने रूसने की कोई बात ही नहीं। रोने की रूसने की कोई बात नहीं। किस बात पर रोए भाई? नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं हो रहा, एक्यूरेट हो रहा है, फिर मैं रूस क्यों रहा हूं? हाँ भाई, आप रूस करके फिक्स कर रहे हो, ड्रामा में कौन फिक्स कर रहा है? आप चाहें, आप अपने हाथ में तो है ना, आपके हाथ में दूसरा कोई नहीं, पर तो आप तो अपने हाथ में हो ना। आप ना रूस कर उसे भी रूसने से बचा लेंगे ना। ये आपके हाथ में ना, आपको पता लग गया। आप यदि ड्रामा का मंथन करेंगे तो आप रूस नहीं सकते। आप रूस नहीं सकते। आप रूस रहे हैं, आप दुख की फीलिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब अभी तक ड्रामा का अच्छी तरह मंथन, मनन, चिंतन, रियलाइजेशन नहीं किया, नहीं किया। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से अपने आप को समझा देनी है, फिर हमें कभी अफसोस नहीं होगा। ड्रामा को अच्छी तरह बैठकर मनन चिंतन करेंगे तो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि आत्मा कितनी छोटी है, बहुत छोटी है, और छोटी सी आत्मा से शरीर कितना बड़ा देखने में आता है। छोटी आत्मा अलग हो जाती है तो फिर कुछ भी नहीं देख सकते, कुछ भी नहीं देख सकते। आत्मा के ऊपर विचार किया जाता है, इतनी छोटी बिंदी क्या क्या काम करती है। मैग्नीफाई ग्लास होता है, उनसे छोटे छोटे हीरों को देखा जाता है, कोई दाग आदि तो नहीं है। तो आत्मा भी कितनी छोटी है, कैसे मैग्नीफाई ग्लास है, कैसे मैग्नीफाई ग्लास है, जिससे देखते हो, जिससे देखते हो, रहती कहां है, क्या कनेक्शन है इन आंखों से, कितना बड़ा धरती आसमान देखने में आता है। बिंदी निकल जाने से कुछ नहीं रहता, बिंदी निकल जाने से कुछ नहीं रहता। जैसे बिंदी बाप वैसे बिंदी आत्मा, जैसे बिंदी बाप वैसे बिंदी आत्मा। इतनी छोटी आत्मा
प्योर इम्प्योर बनती है, पवित्र भी बनती है और अपवित्र भी बनती है। ये बहुत विचार करने की बातें हैं, ये विचार करने की बातें हैं। दूसरा कोई नहीं जानते, जानता है कोई? नहीं जानता। पक्का? सिर हिलाने से या बोलने से? सिर नहीं हिलाएंगे, बोलेंगे नहीं तो हाँ, फिर कुछ भी समझ में नहीं आ सकता। मतलब सिर से अपने आप को समझाते हैं, अपने आप को जब तक कहेंगे नहीं कि मुझे करना है तब तक कर नहीं सकते, तब तक मुरली सुनने आना बेकार। आ भी गए, हमने कुछ सुना नहीं, समझा नहीं, धारण नहीं किया तो बेकार। आत्मा क्या है कोई नहीं जानते दुनिया में। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, क्या हम जानते हैं आत्मा क्या है? अमर है, अजर है, अविनाशी है, सूक्ष्म अति सूक्ष्म है और एक ऐसी चीज है जो इन पांचों तत्वों से अलग है, जिसे दुनिया ने छठा महातत्व कहा है। जो इन दुनिया में जो कुछ भी दिखाई देता है उन पांचों तत्वों से अलग है और वो इन पांचों तत्वों से सारा खेल करती है। आत्मा अपना शरीर बनाती है, शरीर से सारे काम कराती है और उसके बाद शरीर को छोड़ भी देती है। वो खुद शरीर बनाती है, शरीर को चलाती है और फिर शरीर को छोड़ देती है। मतलब पांचों तत्व बनता शरीर को, वो शरीर कैसे बनाती? वो शरीर बनाती है माता पिता पांचों तत्वों से एक मिलाकर, समझो कि ईंट बना दी और उसने आकर ईंट से महल बना दिया, ठीक है। तो एक तत्व से फिर वो बाकी तत्वों को जोड़ना शुरू कर देती। तो संयोग है ना, वो भी दो आत्माएं हैं, उन दो आत्माओं ने एक मतलब शरीर बना दिया, चीज बना दी और उस चीज में आकर उसने उसको जीव आत्मा को, ये थोड़ी सी शब्दों में गलती हो जाती है क्योंकि दुनिया वाले आत्मा को भी जीव कहते हैं, परंतु सैद्धांतिक रूप से जीव शरीर को कहा जाता है, आत्मा उसमें आती है। परंतु दुनिया वाले समझ बैठे हैं कि आत्मा को जीव भी कहते हैं। अब कहते हैं तो कहते हैं, ठीक है। जब हम कहते हैं जीव आत्मा तो फिर जीव जीव तो नहीं होगा ना, जीव शरीर हो गया, ठीक है। तो जीव आत्मा, जीव शरीर को कहा जाता है, आत्मा अलग है, परंतु दुनिया वालों ने आत्मा को ही जीव कह दिया, ठीक है। तो हमें क्लियर करना है, अपने माइंड में क्लियर करना है। जब कोई हमारे साथ बात करता है तो हमने उसको भी समझाना है। मतलब ये सैद्धांतिक रूप में रॉन्ग है, परंतु ठीक यही है। आत्मा क्या है? आत्मा में 5000 साल का पार्ट रिकॉर्ड है और वो उसी के अनुसार चलती है और हर छोटे से छोटे कण में भी क्या है? आत्मा, उसका पार्ट रिकॉर्ड है कि उस ईंट बनना है, ईंट बन के किस मकान में लगना है, उसका कौन सा टुकड़ा कहाँ जाना है, रेत, ईंट के साथ कितनी रेत आगे जुड़ी होती है, चिपकी होती है मिट्टी, और कुछ वहां लग जाती है, कुछ धुल जाती है, कुछ गिर जाती है, कोई टुकड़ा गिर के कहीं और चला जाता है, सारा समझना है। परमात्मा क्या है? इतनी छोटी आत्मा शरीर में रहे क्या क्या बनाती है। फिर आत्मा अपने शरीर को बनाती है, फिर शरीर में रह करके क्या क्या बनाती है, क्या क्या देखती है, क्या क्या देखती है। उस आत्मा में सारा पार्ट नूंधा हुआ है, भरा हुआ है। कितने जन्मों? 5000 साल का या 84 जन्मों का, ठीक है। तो वास्तव में सब में 84 जन्मों का पार्ट नहीं है।
कैसे वो काम करती है, वंडर है। इतनी छोटी सी बिंदी में 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है आत्मा, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। शरीर से आत्मा निकल गई तो शरीर मर गया। कौन मरता है, शरीर, आत्मा नहीं मरती। कितना बड़ा शरीर और कितनी छोटी सी आत्मा, ये भी बाबा ने बहुत बार समझाया है कि मनुष्यों को कैसे पता पड़े कि ये सृष्टि का चक्र हर 5000 वर्ष बाद फिरता है। फलाना मरा, ये कोई नई बात थोड़ा है, ये कोई नई बात नहीं। उनकी आत्मा ने ये शरीर छोड़ दूसरा लिया है। 5000 वर्ष पहले भी इसी नाम रूप से, इसी नाम रूप से, रूप को क्या किया था, इसी समय छोड़ा था, इसी समय छोड़ा था। दूसरे में प्रवेश किया था, दूसरे में क्या किया था, प्रवेश किया था। आत्मा एक शरीर छोड़ती है और दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। अभी तुम शिव जयंती मनाते हो, अभी तुम क्या मनाते हो, शिव जयंती मनाते हो। दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, दिखाते हो 5000 वर्ष पहले भी हमने शिव जयंती मनाई थी और हर 5000 वर्ष बाद शिव जयंती जो हीरे तुल्य है मनाते हैं, मनाते ही आते हैं। ये सही बातें हैं। विचार सागर मंथन करना चाहिए, विचार सागर मंथन करना चाहिए, जो औरों को समझा सके। इसलिए खुद को भी समझाना है तो औरों को भी समझा सके। ये त्योहार, ये त्योहार क्या है, ये त्योहार जो होते हैं तुम कहेंगे नई बात नहीं है, हिस्ट्री रिपीट होती है। जो फिर 5000 वर्ष बाद जो भी पार्टधारी हैं वे अपना शरीर लेते, वे अपना शरीर लेते हैं। एक नाम रूप देश काल छोड़ दूसरा लेते हैं। इस पर विचार सागर मंथन कर ऐसा लिखें जो मनुष्य वंडर खाएं, जो मनुष्य वंडर खाएं। बच्चों से पूछते हैं, पूछें, जवाब है, जवाब तो देंगे नहीं ना। आगे कब मिले हो, आगे कब मिले हो, इतनी छोटी आत्मा से ही पूछना होता है ना। तुम इस नाम रूप में आगे कब मिले थे। आत्मा ने सुना, आत्मा सुना, आत्मा तो सुनती नहीं है, सुन रही है, आत्मा सुने तब ना जब आंखें खुली हो, जब आंखें बंद हो जाएं तो आत्मा बेचारी सुन नहीं सकती। तुम इस नाम रूप में आगे कब मिले थे, कब मिले थे। आत्मा ने सुना तो बहुत कहते हैं हाँ बाबा, हाँ बाबा आपसे कल पहले मिले थे, पक्का। सारा ड्रामा का पार्ट बुद्धि में है। वे होते हैं हद के ड्रामा के एक्टर्स और ये हैं बेहद ड्रामा के एक्टर्स। ये है बेहद का ड्रामा। ये ड्रामा बड़ा एक्यूरेट है, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। वे बाइस्कोप होते हैं, बाइस्कोप देखा है ना, वो हद के बाइस्कोप है, मशीन पर चलते हैं, 2-4 रोल भी हो सकते हैं जो फिरते हैं। ये तो अनादि अविनाशी एक ही बेहद का ड्रामा है। इसमें कितनी छोटी आत्मा, कितनी छोटी आत्मा एक पार्ट बजाए फिर दूसरा बजाती है, एक पार्ट बजाए फिर दूसरा बजाती है। 84 जन्मों का कितना बड़ा फिल्म रोल होगा,
कितना बड़ा फिल्म रोल होगा। ये कुदरत है। कोई की बुद्धि में बैठेगा, है तो रिकॉर्ड मिशन बड़ा वंडरफुल है, बड़ा वंडरफुल है। 84 लाख तो हो ना सके, 84 लाख तो हो ना सके। 84 का ही चक्र है, इनकी पहचान कैसे दी जाए, इनकी पहचान कैसे दी जाए। अखबार वालों को भी समझाओ तो डालेंगे मैगजीन में भी, घड़ी घड़ी डाल सकते हैं, मैगजीन में भी घड़ी घड़ी डाल सकते हैं। हम इस संगम के समय की ही बातें करते हैं, सतयुग में तो ये बातें होंगी नहीं, ना कलयुग में ना होंगी। जानवर आदि जो भी कुछ है सबके लिए कहेंगे, फिर 5000 वर्ष के बाद देखेंगे। फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा में सारी नूंद है, सतयुग में जानवर भी बहुत खूबसूरत होंगे। हाँ, ये सारी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। जैसे ड्रामा की शूटिंग होती है, मक्खी उड़ी, वे भी निकल गई, तो फिर रिपीट होगी, वो भी फिर उसी प्रकार से उड़ेगी और रिपीट होगी। अब हम इन छोटी छोटी बातों का ख्याल तो नहीं करेंगे कि मक्खी उड़ करके चली गई। पहले तो बाप खुद कहते हैं, हम कल्प कल्प संगम युगे इस भाग्यशाली रथ पर आता हूं, एक्यूरेट टाइम पर 1 सेकंड पहले या 1 सेकंड लेट नहीं हो सकते। आत्मा ने कहा कैसे इसमें आते हैं, इतनी छोटी बिंदी है, उनको फिर ज्ञान का सागर कहते हैं। इतनी छोटी बिंदी को क्या कहते हैं, ज्ञान का सागर कहते हैं। ये बातें तुम बच्चों में भी जो समझू हैं वो समझ सकते हैं। हर 5000 वर्ष के बाद मैं आता हूं, कितनी ये वैल्यूएबल पढ़ाई है। बाप के पास ही एक्यूरेट नॉलेज है, बाप के पास ही क्या है, एक्यूरेट नॉलेज है, जो बात बच्चों को देते हैं। तुम्हारे से कोई पूछे तो तुम झट कह सकते हैं कि सतयुग की आयु 1250 वर्ष, एक जन्म लगभग 150 वर्ष। कितना पार्ट बचता है, ये बुद्धि में सारा चक्र फिरता है। हम 84 जन्म लेते हैं, फिर सो जाते हैं। 84 जन्म लेके सो जाते हैं क्या, सो जाते हैं फिर हाँ, सारी सृष्टि ऐसे चक्र में फिरती रहती है। ये अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है, इसमें नई एडिशन हो नहीं सकती, इसमें नई एडिशन हो नहीं सकती। गायन भी है, चिंता ताकी कीजिए, जो अनहोनी होए होनी होकर रहे, अनहोनी ना होए। जो कुछ होता है ड्रामा में नूंद है, होना था, साक्षी होकर देखना पड़ता है। उस नाटक में कोई ऐसे पार्ट होता है तो जो कमजोर दिल वाले होते हैं वो रोने लग पड़ते हैं। है तो नाटक ना, ये रियल है, इसमें हर आत्मा अपना पार्ट बजाती है। ड्रामा कभी बंद नहीं होता है, इसमें रोने रुसने की कोई बात नहीं, कोई भी नई बात थोड़ी है। अफसोस उनको होता है जो ड्रामा के आदि मध्य अंत को रियलाइज नहीं करते। ये भी तुम जानते हो, ये भी तुम जानते हो। इस समय जो हम इस ज्ञान से पद पाते हैं, चक्कर लगाकर फिर वही बनेंगे, चक्कर लगाकर फिर वही बनेंगे। यह बड़ी आश्चर्यवत
विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। कोई भी मनुष्य इन बातों को नहीं जानते। ऋषि मुनि भी कहते थे हम रचता और रचना को नहीं जानते, हम रचता और रचना को नहीं जानते हैं। उनको क्या पता कि रचता इतनी छोटी बिंदी है। दुनिया वालों को क्या पता कि रचता इतनी छोटी बिंदी है। वही नई सृष्टि का रचता है, वही नई सृष्टि का रचता है। तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, ज्ञान का सागर है, ये बातें तुम बच्चे ही समझाते हो, ये बातें तुम बच्चे ही समझाते हो। तुम थोड़े ही कहेंगे हम नहीं जानते हैं। तुमको बाप इस समय सब समझाते हैं, तुमको बाप इस समय सब समझाते हैं। तुमको कोई भी बात में अफसोस करने की जरूरत नहीं, सदैव हर्षित रहना है। उस ड्रामा की फिल्म चलते चलते घिस जाएगी और पुरानी हो जाएगी। फिर क्या करेंगे? फेंक देंगे, गिरा देंगे, इधर या उधर, चाहे इधर गिराओ चाहे इधर उधर गिराओ, क्योंकि आंख बंद करते ही गिरना शुरू हो जाता है। जैसे ही बाबा को भूले गिरना शुरू, पुरानी हो जाएगी, फिर बदली करेंगे, पुरानी को खलास कर देते हैं। ये तो बेहद का अविनाशी ड्रामा है। ऐसी ऐसी बातों पर विचार कर पक्का कर लेना चाहिए, ये ड्रामा है। हम बाप की श्रीमत पर चल पतित से पावन बन रहे हैं और कोई बात ही हो नहीं सकती जिससे हम पतित से पावन बन जाएं अथवा तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। पार्ट बजाते बजाते हम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हैं। फिर सतो प्रधान बनना है। ना आत्मा विनाश को पा सकती है, ना पार्ट विनाश को पा सकता है। ऐसी ऐसी बातों पर कोई का विचार नहीं चलता, कोई का विचार नहीं चलता। मनुष्य तो सुनकर वंडर खाएंगे। ये तो सिर्फ भक्ति मार्ग के शास्त्र ही पढ़ते हैं, भक्ति मार्ग के शास्त्र ही पढ़ते हैं। रामायण, भागवत, गीता आदि वही हैं। इसमें तो विचार सागर मंथन करना होता है। बेहद का बाप जो समझाते हैं उसको ज्यों का त्यों हम धारण कर लें, उसको ज्यों का त्यों हम धारण कर लें तो अच्छा ही पद पाले। सब एक जैसी धारणा नहीं कर सकते, सब एक जैसी धारणा नहीं कर सकते हैं। कोई तो बहुत महीनता से समझाते, कोई तो बहुत महीनता से समझाते हैं। आजकल जेल में भी भाषण करने जाते हैं, वेश्याओं के पास भी जाते हैं, गूंगे बहरों के पास भी बच्चे जाते होंगे, क्योंकि उन्हों का भी हक है। इशारे से समझ सकते हैं, इशारे से समझ सकते हैं। आत्मा समझने वाली तो अंदर है ना, आत्मा तो इस शरीर के अंदर है ना। भृकुटी में बैठकर इन कानों से सुनती है, मुख से बोलती है, आंखों से देखती है। चित्र सामने रख दो, पढ़ तो सकेंगे ना। कोई मान लो कई बहरे हैं, वो सुन नहीं सकते, पर तो चित्र सामने रख दो तो उसे पढ़ तो सकते हैं ना, देख तो सकते हैं ना। बुद्धि तो आत्मा में है ना। भल अंधे लूले लंगड़े हैं, परंतु कोई ना कोई प्रकार से समझ सकते हैं। अंधों के कान तो होते हैं। तुम्हारी सीढ़ी का चित्र तो बहुत अच्छा है। ये नॉलेज कोई को भी समझाकर स्वर्ग में जाने के लायक बना सकते हो।
आत्मा बाप से वर्षा ले सकती है, स्वर्ग में जा सकती है, करके ऑर्गन्स डिफेक्टेड है। भाई शरीर का कोई अंग डिफेक्टेड है ना, वहां तो लूले लंगड़े होते नहीं, वहां तो लूले लंगड़े कोई भी शरीर डिफेक्टेड नहीं होता। वहां आत्मा और शरीर दोनों कंचन मिल जाते हैं। प्रकृति भी कंचन है, नई चीज जरूर सतो प्रधान होती है। ये भी ड्रामा बना हुआ है, एक सेकंड ना मिले दूसरे से, एक सेकंड नहीं मिल सकता दूसरे सेकंड से। कुछ ना कुछ फर्क पड़ता है, कुछ ना कुछ फर्क पड़ता है। इस ड्रामा को ज्यों का त्यों साक्षी होकर देखना है। ये नॉलेज तुमको अब मिलती है, फिर कभी नहीं मिलनी। ये नॉलेज फिर तुम्हें कभी नहीं मिलनी है। आगे ये नॉलेज थोड़ी ही थी, पहले ये नॉलेज थोड़ी ही थी। ये अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा कहा जाता है। ये अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा कहा जाता है। इसको अच्छी रीति समझ और धारण कर किसी को समझाना है, किसी को समझाना है। तुम ब्राह्मण हो, इस ज्ञान को जानते हो। ये तो चोब चीनी, चोब चीनी जानते हैं, ये एक ताकत की दवाई, ठीक है, हाँ टॉनिक है। ये तो चोब चीनी ताकत की दवा तुमको मिलती है। अच्छे ते अच्छी चीज की महिमा की जाती है। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, फिर से ये राज्य कैसे होगा, तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं, तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं। जो जानते हैं वे दूसरों को समझा भी सकते हैं। बहुत खुशी रहती है, किन्हों को तो पाई की भी खुशी नहीं, किन्हों को तो पाई की भी खुशी नहीं है। सबका अपना अपना पार्ट है। जिनको बुद्धि में बैठता होगा, विचार सागर मंथन करते होंगे, तो दूसरों को भी समझाएंगे, तो दूसरों को भी समझाएंगे। तुम्हारी ये है पढ़ाई, जिससे तुम ये बनते हो। तुम कोई को भी समझाओ कि तुम आत्मा हो, आत्मा ही परमात्मा को याद करती है। आत्माएं सब ब्रदर्स हैं, आत्माएं सब क्या हैं, भाई भाई हैं। कहावत है ना, गॉड इज वन, भगवान एक है। बाकी सब मनुष्यों में आत्मा है, बाकी सब मनुष्यों में क्या है, आत्मा है। सब आत्माओं का पारलौकिक बाप एक है। जो पक्के निश्चय बुद्धि होंगे उनको कोई फिरा नहीं सकते, उनको कोई हिला नहीं सकता, ठीक नहीं। कच्चे को जल्दी फिरा देंगे। सर्वव्यापी के ज्ञान पर कितनी डिबेट करते हैं, कितनी बहस करते हैं सर्वव्यापी के बात पर। वे भी अपने ज्ञान पर पक्के हैं, होश हैं। हो सकता है हमारे इस ज्ञान का ना हो। उनको देवता धर्म का कैसे कह सकते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म तो प्राय लोप है, प्राय लोप है। तुम बच्चों को मालूम है हमारा ही आदि सनातन धर्म पवित्र प्रवृत्ति वाला था, अब तो अपवित्र हो गया है, अब तो अपवित्र हो गया है। जो पहले पूज्य थे वही पुजारी बन पड़े हैं। बहुत पॉइंट्स कंठ होंगी तो समझते रहेंगे, तो समझते रहेंगे। बाप तुमको समझाते हैं, तुम फिर औरों को समझाओ कि ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। सिवाय तुम्हारे और कोई नहीं जानते, सिवाय तुम्हारे
और कोई नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, तुम्हारे में भी क्या है, नंबरवार हैं। बाबा को भी घड़ी घड़ी पॉइंट्स रिपीट करनी पड़ती है, बाबा को भी घड़ी घड़ी पॉइंट्स रिपीट करनी पड़ती हैं, क्योंकि नए आते हैं, क्योंकि नए आते हैं। शुरू में कैसे स्थापना हुई तुम्हारे से पूछेंगे, फिर तुमको भी रिपीट करना होगा, फिर तुमको भी क्या करना होगा, रिपीट करना पड़ेगा। तुम बहुत बिजी रहेंगे, चित्रों पर भी तुम समझा सकते हो, परंतु ज्ञान की धारणा सबको एक रस तो नहीं हो सकती। ज्ञान की धारणा तो सबको एक रस नहीं हो सकती। इसमें ज्ञान चाहिए, याद चाहिए, धारणा बड़ी अच्छी चाहिए सतो प्रधान बनने के लिए। बाप को याद जरूर करना है, बाप को याद जरूर करना है। कई बच्चे तो अपने धंधे में फंसे रहते हैं, कुछ भी पुरुषार्थ ही नहीं करते। ये भी ड्रामा में नूद है, क्योंकि उन्होंने पुरुषार्थ करना ही नहीं। कल्प पहले जिन्होंने जितना पुरुषार्थ किया है उतना ही करेंगे। पिछाड़ी में तुमको एकदम भाई भाई होकर रहना है। नंगे आए हैं और नंगे वापस घर जाना है। ऐसा ना हो पिछाड़ी में कोई याद आ जाए। अभी तो कोई वापस जा ना सके, अभी तो कोई वापस घर जा ना सके, जब तक विनाश ना हो। स्वर्ग में कैसे जा सकेंगे। जरूर या तो सूक्ष्म वतन में जाएंगे या यहाँ ही जन्म लेंगे। बाकी जो कमी रही होगी उसका पुरुषार्थ करेंगे। वे भी बड़े हों तब समझ सके। ये भी ड्रामा में सारी नूंद है, ये भी ड्रामा में सारी नूंद है। तुम्हारी एक रस अवस्था तो पिछाड़ी में ही होगी, तुम्हारी एक रस अवस्था तो पिछाड़ी में ही होगी। ऐसे नहीं लिखने से सब याद हो सकता है। फिर लाइब्रेरीज आदि में इतनी किताबें क्यों होती हैं भाई। डॉक्टर, वकील लोग बहुत किताबें रखते हैं, स्टडी करते रहते हैं, स्टडी करते रहते हैं। वे मनुष्य के वकील बनते हैं, वे मनुष्य के वकील बनते हैं। तुम आत्माओं के वकील बनती हो। वो किसके बनते हैं, जीवात्माओं के, मनुष्यों के वकील। और आप किसके वकील बनते हो, आप आत्माओं के वकील बनते हो। आत्माएं आत्माओं को पढ़ाती हैं, वो है जिस्मानी पढ़ाई, और ये है रूहानी पढ़ाई। पढ़ाई इस रूहानी पढ़ाई से फिर 21 जन्म कभी भूल चूक नहीं होगी। एक जन्म दो जन्म नहीं, 21 जन्म भी बाबा लिमिट कर रहे हैं। पूरे कल्प में कभी भूल नहीं होगी, पूरे कल्प में। परंतु 21 जन्म के लिए कौन सी भूल, जो अब आपने ज्ञान की धारणा कर लेते हो, जिसके कारण दुख उठाने वाली बातें नहीं होती। क्योंकि भूल होती है तो दुख उठाना पड़ता है ना। परंतु ड्रामा में कोई भी आत्मा पूरे कल्प गलती नहीं करती। जैसे जैसे ड्रामा को भूलती जाती है वैसे वैसे ड्रामा अनुसार दुख होना शुरू हो जाता है। माया के राज्य में बहुत भूल चूक होती रहती है, जिस कारण से सहन करना पड़ता है, जिस कारण से सहन करना पड़ता है। जो पूरा नहीं पढ़ेंगे
कर्मातीत अवस्था को नहीं पाएंगे तो सहन करना पड़े, तो सहन करना ही पड़ेगा। फिर पद भी कम हो जाएगा, पद भी कम हो जाएगा। विचार सागर मंथन कर औरों को सुनाते रहेंगे तब चिंतन चलेगा। जब औरों को सुनाएंगे ना तो आपका भी चिंतन चलेगा। बच्चे जानते हैं कल्प पहले भी ऐसे बाप आया था, कल्प पहले भी ऐसे बाप आया था जिसकी शिव जयंती मनाई जाती है। लड़ाई आदि की तो कोई बात नहीं, लड़ाई आदि की तो कोई बात नहीं, वे सब हैं शास्त्रों की बातें। ये पढ़ाई है, आमदनी में खुशी होती है, जिनको लाख होते हैं उनको जास्ती खुशी होती है, उनको जास्ती खुशी होती है। कोई लखपति भी होते हैं, कोई कखपति भी होते हैं, कोई लखपति भी होते हैं तो कोई कखपति भी होते हैं, अर्थात थोड़े पैसे वाले भी होते हैं। तो जिसके पास जितने ज्ञान रत्न होंगे, जिसके पास जितने ज्ञान रत्न होंगे उतनी खुशी भी होगी, उतनी क्या होगी, उनको खुशी भी होगी। अच्छा अच्छा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, विचार सागर मंथन कर स्वयं को ज्ञान रत्नों से भरपूर करना है। ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझकर दूसरों को समझाना है। किसी भी बात में अफसोस ना कर, किसी भी बात में अफसोस ना कर सदा हर्षित रहना है। अपनी अवस्था बहुत काल से एक रस बनानी है ताकि पिछाड़ी में एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद ना आए। अभ्यास करना है। हम भाई भाई हैं, हम भाई भाई हैं, अभी वापस जाते हैं, अभी हम वापस जाते हैं। वरदान, अलबेलेपन की लहर को विदाई दे, अलबेलेपन की लहर को विदाई दे। सदा उमंग उत्साह में रहने वाली समझदार आत्मा भाव। कई बच्चे दूसरों को देखकर स्वयं अलबेले हो जाते हैं, सोचते हैं ये तो होता ही है, चलता ही है। क्या एक ने ठोकर खाई तो उसे देखकर अलबेलेपन में आकर खुद भी ठोकर खाना ये समझदारी है? जब पता लग गया कि रास्ता गलत है, इस रास्ते पर चलने से दुख होगा, तो जरूरी है कि उसी रास्ते पर चलो और फिर दुख भी उठाओ। बाप दादा को रहम आता है कि ऐसे अलबेले रहने वालों के लिए पश्चाताप की घड़ियां कितनी कठिन होंगी। इसलिए समझदार बन अलबेलेपन की लहर को, दूसरों को देखने की लहर को मन से विदाई दे दो, दूसरों की लहर को मन से विदाई दे दो। औरों को नहीं देखो, दूसरों को नहीं देखो वो क्या कर रहे हैं, बाप को देखो। स्लोगन, वारिस क्वालिटी तैयार करो। वारिस क्वालिटी किसे कहते हैं? वारिस क्वालिटी किसे कहते हैं? वारिस मतलब जैसे कोई जैसे बच्चा पैदा होता है उसको वारिस कहते हैं। वारिस क्वालिटी किसे कहते हैं? ये आत्मा वारिस क्वालिटी की है।
जो बाप की जायदाद के मालिक होते हैं। बच्चा पैदा हुआ, संसार वाला तो मालिक बन जाता है, परंतु यहाँ पैदा होने के बाद भी मालिक नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? सो जाते। सो जाएंगे तो कैसे मालिक बनेंगे? मालिक तो तब बनेंगे जब जागते रहेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, जीवन में धारण करेंगे, तब जाकर के मालिक बनेंगे। खाली बीके बनने से मालिक नहीं बनेंगे। बीके बनने से मालिक, वारिस क्वालिटी तैयार करो, जो बाप से अपना वर्षा लेकर सत्युग के अधिकारी बने, तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। बिना उसके प्रत्यक्षता का नगाड़ा नहीं बज सकेगा। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। ड्रामा ज्यों का त्यों ही रिपीट होता है। किसी भी बात में